So hey everyone, today we have Varsha with us, and she is running a snacking brand, specifically Makhana snacking brands. It's Hitarva, right? Yeah, Hitarva. Yeah. So let's know more about this product and about her. Hi. Hi, hello everyone. I'm Varsha Agarwal, the founder of Hitarva. Okay. So, first of all, I want to say something about myself. Hmm. That after completing my MBA, I worked for in the financial sector for 5 years. Hmm. Means there I was working normal life in daily business, customers, targets. Hmm. तो मन में खुशी नहीं थी, लग रहा था कुछ करना है, समथिंग मीनिंगफुल. Hmm. फिर ऐसे दिमाग में आया कि कुछ स्टार्ट करते हैं. फिर मैंने आदिवासी.org ज्वाइन किया. Hmm. वो मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था. थैंकफुली मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा टर्निंग पॉइंट था. Hmm. Under the guidance of Mr. Vikrant Tiwari, I traveled to the rural parts of the India, everywhere. Means Hmm. I got chance to travel, connect with the rural people. So it was a great feeling. Hmm. तो लोगों को इतने पास से देखा ना मैंने, इतने मतलब वो लोग इतने सच्चे होते हैं, Hmm. बहुत ऑनेस्ट होते हैं, कुछ नहीं चाहिए उनको, थोड़ा सा प्यार दे दो मतलब बहुत खुश होते हैं. Hmm. तो उसी टाइम उस दौरान मुझे बिहार जाने का मौका मिला. Hmm. तो मखाना को मैंने बहुत क्लोजली देखा वहाँ पे Hmm. बिहार में. तो तब से मेरे दिमाग में था कि नहीं, लोगों तक ये पहुँचाना है Hmm. हितरवा को. तो अभी आप फुल टाइम कर रहे हैं? या फुल टाइम. आदिवासी ओआरजी मैंने छोड़ा नहीं है, कनेक्टेड हूँ मैं उनसे, Hmm. बट या फुल टाइम ही है हितरवा. तो अभी मतलब कितना टाइम हुआ आपको ये करते हुए? हितरवा स्टार्ट किए मुझे मोर मिस विद इन 1 ईयर हो गया है. Hmm. 1 ईयर हो गया. बट ऑन मिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने अभी लॉन्च किया है अक्षय Hmm. तृतीया पे. Hmm. दिस What is अक्षय the तृतीया meaning मीन्स. of Hitarva? ओके, हितरवा मीन्स आप ये माला देख रहे होंगे मेरे गले में. हाँ, ठीक है, तुलसी तुलसी माला. मेरे या गले में भी है। ओके फाइन, वेरी गुड. हम लोग कनेक्टेड हैं. हाँ, तो मैं लॉर्ड कृष्णा से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ, हित संप्रदाय से हूँ. हम्म, तो मुझे ये था कि मैं जब भी कुछ स्टार्ट करूँ वो हित वर्ड से ही हो. ठीक है, हम्म, हित से समथिंग दैट इज गुड फॉर यू, उसका मीनिंग होता है समथिंग दैट इज गुड फॉर यू. हम्म, तो मुझे हितरवा मीन्स मूविंग फॉरवर्ड. हम्म, तो कुछ आगे बढ़ना है कुछ अच्छे के साथ, कुछ इसलिए मैंने हितरवा को चूज किया. ओके. सो मक्काना आपने बोला जैसे कि, तो बिहार में उसका ज्यादातर होता है क्या प्रोडक्शन? अरे, I don't know how much my is knowing this. 80 to 90% of makhana comes from Bihar only. ओके. 80 to 90% means all over India, yeah. बाकी का रेस्ट कहीं से आता है, बट 90% आप बोलो, 80 से 90% बोलो बिहार से ही आता है वो. तो मैंने तो देखा अभी तो हमारे मोदी जी ने, पीएम मोदी जी ने भी डिक्लेयर किया ना, वन डिस्ट्रिक्ट बिहार को इतना मिला है मखाना के लिए. उन्होंने मखाना को सुपर फूड डिक्लेयर किया है. उन्होंने कहा है कि वो 300 दिन मखाना ही खाते हैं. हाँ. तो वो भी अभी मखाना का जो है मतलब लोगों तक पहुंच रही है, वो कितना हेल्दी है वो लोगों तक पहुंच रहा है, ये बात. हाँ, और मैंने देखा है मतलब वीडियोस और रील्स में उसकी जो मखाना के बनाने की प्रोसेस रहती है वो क्या रहती है मतलब? ओके, मैंने बहुत क्लोज से देखा है, मैं बताती हूँ. कि वो मखाना हम खाते हैं एक पैकेट में, हमें लगता है वो सिंपल एक मखाना है, बट वो पैकेट के पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है. वो पॉन्ड्स में उगाया जाता है, लोटस के सीड्स होते हैं. किसान वो मतलब पॉन्ड्स में उतरते हैं और पानी में, फिर वो पूरा मैनुअल प्रोसेस होता है, उसको निकालना, सुखाना, फोड़ना, रोस्ट करना. बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इतनी कड़ी मेहनत होती है मखाना पर. या वो बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग गिल्ट फ्री स्नैक है. कि मतलब मुझे नहीं पता आज के टाइम में लोग चिप्स, बर्गर ये सब क्यों स्नैक्स खा रहे हैं. मतलब हम जब इतना हेल्दी मखाना हम लोग तक पहुंच सकता है तो क्यों हम अनहेल्दी में पड़े हैं, पता नहीं. बट सुपर हेल्दी है और बहुत अच्छा है. तो मतलब आपको ये सब प्रोडक्शन के लिए वगैरह लैंड वगैरह लगी होगी, तो वो कैसे मैनेज किया आपने? वो मैंने अभी एट प्रेजेंट, मुझे मेरी फ्रेंड का है बिहार में, तो मैंने उसी से आउटसोर्स करके वहीं से मैं करवा रही हूँ सब. अभी मैंने जमशेदपुर में उसको लाया नहीं है. अभी जो भी प्रोडक्शन हो रहा है मेरा बिहार में ही हो रहा है. पर हाँ, मेरा प्लानिंग है कि मैं जमशेदपुर में उसको शिफ्ट कर लूँ थोड़े दिनों में. एट प्रेजेंट वो बिहार नहीं है सेटअप मेरा, जो भी है. सो आपके जो पैकेट्स में मखाना रहता है वो डायरेक्टली आता है फार्मर से, डायरेक्टली रोस्ट होके आ रहा है. यस. तो आर यू एडिंग सम फ्लेवर्स इन इट? या मींस मैंने अभी करेंटली उसमें बहुत से फ्लेवर्स होते हैं, पर प्रेजेंटली मैंने 4 को लॉन्च किया है. मेनली पुदीना, पेरी पेरी, बच्चों के लिए चीज मखाना एंड सॉल्टेड पेपर. और रॉ मखाना तो आप घर में अगर कोई वो हाँ कि कॉस्ट फ्री मतलब ऐसे फ्रेंडली चाहिए तो अपना घर में लाके मखाना रोस्ट करे अपने हिसाब से, तो रॉ मखाना भी है. तो आप इसको बेचते कैसे, मतलब आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स है? या ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स है मेरे.
ओडिशा में मेरा अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूटर सही चल रहा है और ऑनलाइन तो हमारा प्लेटफॉर्म है www.hitarva.com। अच्छा रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिल रहा है लोगों का, लोग कनेक्ट हो रहे हैं अभी अभी अच्छे तरीके से। मुझे नहीं लगता 10 days हुए हैं बट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मुझे मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। या So, like you told the story that you went to Bihar and you closely watched all process there of makhana, and but still, why do you choose makhana only for the snacking purpose, and why did you choose to go in snacking? मैंने बोला ना, वही जब मैं गई थी मैं बहुत जगह घूमती थी, मैं त्रिपुरा गई, एमपी गई। आदिवासी ओआरजी का कॉन्सेप्ट ये था ना कि हम सारे ट्राइबल से कनेक्ट होते थे मतलब उस दौरान। तो मैं पूरे इंडिया में बहुत जगह ट्रैवल की, पर बिहार गई तो पता नहीं मुझे क्यों कनेक्टेड हुई कि जब मैं मखाना के प्रोसेस को देखे, पता नहीं वो मुझे भी नहीं पता मैं क्यों कनेक्टेड हो गई। मुझे लगा नहीं ये पहुंचाना है लोगों तक, क्योंकि ऐसी जो चीज मैं अपनी फैमिली को दे सकूं, सोच में नहीं आए, मतलब मुझे सोचना ना पड़े। मेरी बेटी 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी के लिए मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है कि क्या टिफिन में देना है, क्या शाम को चाय के साथ देना है। मुझे लगा जब इतना हेल्दी ऑप्शन है, जब मैं अपने बच्चों के लिए इतना प्रेफर कर रही हूँ, रोज लाती हूँ, रोज करती हूँ, तो इसी को ही पहुंचाया जाए। इतना अच्छी मतलब बहुत अच्छी चीज है, हेल्दी। ड्यूरिंग कोविड तो मखाना का इतना ज्यादा क्रेज था, लोग जान गए थे। या वो मुझे मखाना कहीं ना कहीं अट्रैक्ट शुरू से किया है। हाँ, मैंने भी देखा है कि लाइक हमारे एरिया में पहले लोग इतना मखाना वगैरह जानते नहीं थे, बट दिल्ली साइड, नॉर्थ साइड में बहुत चलता था, बट इन महाराष्ट्र मैंने कभी नहीं इतना देखा। बट आफ्टर कोविड आई रियली सी दैट पीपल आर यूज्ड टू ईट इट ऑन रेगुलर बेसिस। या बच्चों को आप देखो, शाम को बहुत लोग देते हैं रोज में मखाना सेक के देते हैं घर पे। तो अब वो हम पैकेट्स में ले आएंगे फ्लेवर में, आप बच्चों को दे, चीज फ्लेवर दे, क्योंकि हाँ हम बोलते हैं ना कि हेल्दी बोरिंग होता है हेल्दी खाना, तो हेल्दी खाना भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो वही कॉन्सेप्ट है। तो आपने जैसे बोला कि लाइक ये ग्लूटेन फ्री वगैरह रहता है और हेल्दी रहता है, तो लाइक मैंने देखा है कि जिन लोगों को शुगर एंड ऑल रहता है, जिनका बीपी की उनको दवाइयाँ खानी पड़ती है, जिनको हार्ट के प्रॉब्लम्स है, वो ज्यादातर मखाना प्रेफर करते हैं। तो लाइक मखाना मतलब वो लोग खा रहे हैं इसको। मखाना एक प्रोटीन स्नैक तो है ही, ठीक है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट भी है, नो तो है ही। मखाना एक जिम वाला जो हेल्दी व्यक्ति जो फिटनेस पे ध्यान देता है वो भी खाता है, एक बूढ़ा इंसान जिसको बीमार है वो भी खा सकता है, बच्चे भी खा सकते हैं। मैं तो मेरा मकसद तो ये है कि थिएटर्स में पॉपकॉर्न को रिप्लेस करना है मुझे मखाना से, रोस्टेड मखाना। या मेरा मैं उस कॉन्सेप्ट में चल रही हूँ कि यार पॉपकॉर्न से बेटर चीज है मखाना, तो हम क्यों ना उसको रिप्लेस किया जाए। It's directly that you are saying you are replacing aloo chips and all things with makhana. या मतलब जो चीज हम हेल्दी में कर सकते हैं, क्यों हम बॉडी को खराब किया जाए। अभी से अभी यंग जनरेशन इस पे फोकस नहीं करेगी तो फिर कब करेंगे हम। तो आपका पैकेजिंग वगैरह करने का कुछ यूनिट है या आप खुद करते हैं? पैकेजिंग अभी पैकेट्स हमारी बाहर से बन के आ रही हैं। पैकेजिंग पे हाँ हम पैकेट्स प्रोवाइड कर देते हैं हमारी टीम को, वो पैकेजिंग पर सब कुछ बिहार से ही होके आ जा रहा है। तो अभी एट प्रेजेंट मैं जमशेदपुर में बेस्ड हूँ। हाँ, तो अभी सब कुछ बिहार में ही मैं करवा रही हूँ टोटल काम, क्योंकि वहाँ घर है, वो सब कुछ वहीं बन सकता है। मोदी जी ने भी कहा 1 डिस्ट्रिक्ट, मतलब उन्होंने मखाना को वहीं पे डिक्लेयर कर दिया है, तो सब कुछ वहीं हो रहा है अभी। फिर उस वहां से ऑल ओवर इंडिया हमारा टर्नओवर जो भी है। अच्छा, एंड लाइक आपके मतलब अभी कितना सेल हुआ? ऑफलाइन पूछ रहे हो आप? ऑनलाइन 10 days हुए हैं, या ऑफलाइन बहुत है, मैं अभी उसका बता भी नहीं पाऊंगी। मुझे लग रहा है ऑफलाइन मेरा उड़ीसा में पूरा जगह फैला हुआ है, राउरकेला, राजवंतपुर, मतलब उड़ीसा में अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूटर उसका हो चुका है, पकड़ मार्केट में हितरवा पकड़ चुका है। जमशेदपुर में अभी मेरा टारगेट है, और ऑल ओवर इंडिया वो वेबसाइट के थ्रू चल रहा है। 10 days हुए हैं, हाँ रेस्पॉन्स रोज आ रहा है, कस्टमर्स का बहुत प्यार मिल रहा है। तो आप मतलब अभी कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह ली है अपने? इन्वेस्टमेंट इन द सेंस दूसरों का इन्वेस्टमेंट हमारे हितरवा के लिए? नहीं, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो भी है सब मेरा है। अभी तक तो मैंने कहीं से नहीं लिया कुछ भी। हाँ, इन्वेस्टमेंट एक्चुअली सब मेरा ही है अभी तक। तो इस प्रोसेस में आपको मतलब ऐसा कुछ याद रहे कि लोगों के कैसे कैसे रिस्पॉन्स आते हैं कि आपको हाँ याद है अभी तक कि लोगों को अभी तक मुझे ये लग रहा है ना कि बहुत से लोग ना बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो छोटे छोटे ना, उनको लगता है कि एक मखाना एक ऐसा है कि उसमें इन्वेस्टमेंट कम है। तो हाँ, मुझे इतनी इंक्वायरीज आती है कि मैडम मुझे बिजनेस करना है मखाना का, तो आप सप्लाई यार हाँ करो, आगे बढ़ो, मखाना को फैलाओ। ये नहीं कि मेरे थ्रू फैले, आप भी करो। हाँ, मतलब सबको पता चले कि हमारे इंडिया में इतनी अच्छी चीज है, उसको वर्ल्ड वाइड फैलाना है, ग्लोबल फैलाना है। मतलब हमारे बोला जाए ना तो मखाना क्या होता है, सबसे अच्छी जो क्वालिटी होती है मखाना की वो पूरा एक्सपोर्ट हो जाता है।
हाँ। इंडिया वाले में बचता ही नहीं है। उसमें आपको पता है कि नहीं पता, उसके बहुत वैरायटीज होते हैं, 4, 5, 6 या तो हमारा जो सबसे बेस्ट क्वालिटी वो तो पूरा ही एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडिया वाले के लिए तो बचता ही नहीं है। तो वो मेरा मकसद नहीं है सबके पास पहुंचे इंडिया में। मैं तो मेरा मतलब आप खा के देखना कभी मौका मिले तो, या वेरी प्रीमियम, मतलब बहुत हमने क्वालिटी पे इतना फोकस किया है। तो आपने जैसे बताया कि मखाना के भी 4-5 टाइप्स रहते हैं, तो वो क्या रहते हैं मतलब ऐसे शॉर्ट में? हाँ, शॉर्ट में मैं बोलूँ लेमन टाइप तो 2 सूता उसका सूता होता है, 2 धागा, 3 धागा, 4 धागा, 5 धागा, 6 धागा, 7 तक जाता है। या तो जो सबसे ज्यादा उसका साइज डिफरेंस हो जाता है। जो सबसे छोटे होते हैं वो सबसे कम मतलब प्राइस कम हो जाता है, जितना बड़ा रहेगा उसका साइज बड़ा होगा। और उसका भी हैंड पिक्ड होता है, वो हाथ से चुना जाता है, वो उसमें कुछ भी हैमर को कुछ लगता नहीं, वो हाथ से सब पिक किया जाता है, उसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है। या हैंड पिक बोलते हैं ना, 6+ हैंड पिक, तो कॉस्टली हो जाता है क्योंकि वो पूरा सर्कल बड़ा बड़ा दाना होता है। तो मतलब ये मखाना की जो रहती है प्रोडक्शन, वो सिर्फ इंडिया में ही है सिर्फ? या एट प्रेजेंट तो इंडिया में ही है, क्योंकि ग्लोबल हमारा पूरा इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है। या मतलब बोला ना 80 to 90% से बिहार ही एक्सपोर्ट कर रहा है। ओके। हाँ, तो ये मेनली आप बोलो कि बिहार में ही है। बाकी रोस्टिंग बहुत जगह होती है, रोस्टिंग लोग दिल्ली, गुजरात में अलग अलग जगह फैला हुआ है, बट वो सब बिहार से ही ले जाके वहां पे करते हैं। रोस्टिंग मतलब जो उसकी या मतलब फ्लेवर देना जो हुआ ना, रॉ मखाना होता है या उसको फिर हम फ्लेवर देते हैं, रोस्ट करके उसको फ्लेवर किया जाता है, जैसे पुदीना फ्लेवर, पेरी पेरी, उसमें सब मसाला वसाला ऐड करके। तो मखाना बनाने के लिए कुछ मशीनरीज नहीं यूज होती, वो सिर्फ मैन्युअली करते सब मैनुअली। आपने देखा हुआ है कि नहीं पता, वो पूरा हैमर से फोड़ते हैं वो सीड को, वो करके वो वाइट वाइट निकलता है, फिर सुखाया जाता है। हाँ, सब मैनुअल प्रोसेस है, इसीलिए मखाने में बहुत मेहनत है। अब मतलब तालाब में जाके वो फार्मर्स निकालना बहुत लंबा प्रोसेस है। जुलाई में उसकी स्टार्ट हो जाएगी सब उसका प्रोसेस। तो मतलब तालाब में वो सीड्स डालते हैं क्या उसके कुछ? हाँ, लोटस के बीज है ना, जो कमल फूल के बीज, लोटस, हाँ, उसी के बीज को ही वो लोटस सीड्स वो जो होते हैं ना, उसी से निकलता है मखाना। ओके। तो आपने मतलब ये जो आपके पैकेट्स है वो क्विक कॉमर्स वेबसाइट्स या ई कॉमर्स वेबसाइट पे डाले अभी, अमेज़न, फ्लिपकार्ट? अभी एट प्रेजेंट तो हमारा खुद का ही वेबसाइट है hitarva.com। अभी मैंने नहीं किया है, दूसरे वेबसाइट्स पे किया है, जो अभी अपने से ही फुर्सत नहीं मिली है। हाँ, पर जरूर डालेंगे आगे, सब वेबसाइट्स पे सब जगह जरूर अवेलेबल होगा। ब्लिंकिट हुआ, अमेज़न हुआ, यहाँ पे स्मार्ट बाजार, सब जगह बात चल रही है, वहाँ सब जगह अवेलेबल हो जाएगा थोड़े दिनों में। तो अभी पैन इंडिया आप अपनी वेबसाइट से? पैन इंडिया, हाँ, पैन इंडिया हमारी वेबसाइट के थ्रू जा रहा है। ओके। सो व्हाट इज योर गोल फॉर 2026 देन? 26 मेरा गोल है कि हितरवा हर इंसान जाने, इंडिया क्यों, ग्लोबल में सबको जाने कि हाँ हितरवा क्या है। उस ब्रांड नेम में मेरा लोगो है कि वो लोगों के दिमाग में छप जाए कि हाँ ये लोगो है, ये मखाना है, हम खा सकते हैं, हमें दोबारा सोचना ना पड़े कि हाँ इसकी क्वालिटी कैसी होगी, मतलब हम आंख बंद करके अपने बच्चों को, बड़ों को खा सकते हैं। तो उसकी शेल्फ लाइफ क्या है फिर? 1 ईयर हमारी सेल्फ लाइफ रहती है, क्योंकि मेरी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, उसमें 1 ईयर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली मखाना में। या 1 ईयर सेल्फ लाइफ है हमारे पैकेट्स के। तो आपने जो 5-6 फ्लेवर्स अभी लाइक लॉन्च किए, उसमें से सबसे ज्यादा कौन सा चल रहा है? चल रहा है, लोगों को पुदीना कुछ ज्यादा पसंद आ रहा है। और बच्चों को चीज वाला पसंद आ रहा है। हाँ। पुदीना एंड चीज मेरा ज्यादा रनिंग आइटम है। और रॉ मखाना तो ऑल ओवर है, मतलब रॉ मखाना तो बहुत ही ज्यादा लेते हैं लोग, क्योंकि वो सबको अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, तो रॉ मखाना एंड रोस्टेड में डिफरेंस आ जाता है प्राइस में, तो रॉ मखाना तो बहुत है सेल, एंड पुदीना चीज की मतलब अच्छी रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे। हमारे घर पे ना वो घी में ऐसे रोस्ट करके yes. या हमारा भी वो ऑलिव ऑयल में रोस्टेड है, तो घी वाला या मैंने भी किया है घर में बच्चों के लिए, वो घी में रोस्ट करके हल्का सॉल्ट एंड पेपर देके। उसकी मतलब टेस्ट पहले से ही ऐसे नेचुरली थोड़ी क्रीमी लगती थी मेरे को, मतलब ऐसे। अभी पहले हमारी थिंकिंग हुआ करती थी मखाना एक ड्राई फ्रूट है, उसे विंटर में ही खाना चाहिए, पर अब आप देखो ऑनलाइन देखना, समर के लिए उसके इतने सारे आइटम है, आइसक्रीम, मिल्क शेक्स, आपको 10 आइटम मिल जाएंगे। मतलब ना 12 मंथ्स का मतलब आइटम बन गया है। अब वो ऐसा नहीं कि वो विंटर में ही खाना चाहिए, वैसा वाला कुछ नहीं है। इट्स अ गुड थिंग कि कुछ इंडिया में भी बन रही है, और उससे मतलब लोग अलग अलग तरह की चीजें बना रहे हैं। हम लोग को खुश नहीं भैया, हमारे इंडिया में ही हो रहा है, हमें कहीं से मंगवाना नहीं है। और कुछ ऐसा कॉस्टली आइटम भी नहीं है ना, जैसे हम कि बहुत ज्यादा सब एफर्ट नहीं कर सकते, हर इंसान खा सकता है। जब जो इंसान चिप्स खा सकता है, कोल्ड ड्रिंक्स, हाँ उतना एफर्ट करता है, पैकेट मतलब मखाना भी खा के देख सकता है। या
तो आपका अभी एक पैकेट का साइज क्या है, उसकी प्राइस क्या है? मैंने अभी एट प्रेजेंट ना 4750 ग्राम का लॉन्च किया है। ठीक है, कि जस्ट स्टार्टिंग पैकेज है, फिर बट कॉर्पोरेट्स पे हमारा फुल है कि कॉर्पोरेट बॉक्सेस गिफ्टेड, मतलब जो गिफ्ट्स है, रिटर्न गिफ्ट्स हैं, उस पे हम फोकस करेंगे, तो हमारा साइज उसके हिसाब से हम कस्टमाइज कर देंगे। हाँ, जो जो नॉर्मल साइज है उसका अभी कितने नॉर्मली प्राइस 50 है? ग्राम मैंने लॉन्च किया है और 200 ग्राम का रॉ मखाना लॉन्च किया है। अच्छा, नहीं जो 15 ग्राम का है उसका मतलब प्राइस क्या रहेगा? 149 है, पर ये ऑफर 129 का है। हमारा 129 में वेबसाइट पे अवेलेबल है। ओके। 129। या इट्स अ गुड थिंग। गुड थिंग, वेरी गुड थिंग, मतलब आप खाओ मैं तो बोल रही हूँ मखाना खाओ। और मखाना भी ऐसा कुछ भी मत खाओ, उसको बहुत प्रीमियम वे में हमारा ऑलिव ऑयल में अच्छे से बहुत क्वालिटी पे हमने बहुत फोकस किया है, तो जरूर ट्राई कीजिए हितरवा को। आपने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मखाना के कुछ प्रोडक्ट्स बना के बेचने का, मतलब या लड्डूज मखाना वगैरह के बना के? बिस्किट्स, लड्डू, हाँ बिस्किट्स भी बहुत या हेल्दी है, वो हाँ। सब हम सब ऐड करेंगे। जस्ट अभी लॉन्च किया है ऑनलाइन, हम्म तो विद इन 2-3 मंथ्स हम कॉर्पोरेट्स में भी जाएंगे और फिर उसके बहुत सारे आइटम्स भी लेके आएंगे, और 4 फ्लेवर से ज्यादा और इंट्रोड्यूस करेंगे, और 3-4 फ्लेवर और लेके आएंगे। हम्म। मैंने सब फ्लेवर्स एक साथ में नहीं दिया लोगों को, पहले या 4 तक पहुंचे ही है, उसके बाद हम और ऐड ऑन करेंगे। आपको ओडिशा से क्यों ज्यादा, मतलब कुछ रीजन है स्पेसिफिकली? क्योंकि मैं उड़ीसा से हूँ, मेरा ओके। तो ओके। मैं उड़ीसा से हूँ, मैं राउरकेला से हूँ, हाँ तो वो मेरी नेटिव प्लेस है, तो मैं वहां से कनेक्टेड हूँ। तो हाँ। और प्लस मेरे पापा बिजनेसमैन है, वो एफएमसीजी बैकग्राउंड से ही है, तो उड़ीसा मेरे लिए ज्यादा इजी था स्टार्टिंग, जब मैंने लॉन्च 1 ईयर पहले ऑफलाइन, हाँ। तो मैंने पूरे उड़ीसा को, मेरे पापा का था कि वो पूरे उड़ीसा को कंट्रोल करते हैं, मतलब अच्छा खासा उनका टर्नओवर है, तो मैंने पापा को से हेल्प ली, तो उन्होंने पूरे उड़ीसा में हाँ हितरवा को फैला दिया है। इट्स अ तो गुड थिंग। नहीं, आपने पहले बताया कि जमशेदपुर में आप रहते हैं, तो मुझे लगा जमशेदपुर, कि या आफ्टर मैरिज आई केम टू हाँ। जमशेदपुर, या माय ओके। हस्बैंड इज वर्किंग इन टाटा स्टील, सो जमशेदपुर में उसके बाद आई, तो उड़ीसा पे एक कनेक्शन है मेरा बल्कि बहुत ज्यादा कनेक्शन है, तो मैंने उड़ीसा को अच्छा था, इसलिए मैंने उड़ीसा से स्टार्ट किया है। अब पैन इंडिया जाना है, तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बहुत सिंपल तरीके से हम बहुत स्लोली अच्छे से जा रहे हैं कि क्वालिटी पे मुझे क्वालिटी मतलब खराब नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी मैं सिर्फ कर दिया, वो नहीं, मैंने बहुत ध्यान दिया क्वालिटी पे, पैकेजिंग पे, एक एक चीज पे। मतलब हितरवा जब मैंने बनाया ना, वो बिजनेस नहीं बनाया कि हाँ कि कुछ भी मतलब बिजनेस करना है, प्रॉफिट मोटिव ही नहीं था मेरा, कि हाँ लोगों को एक अच्छी चीज देनी है, कुछ अच्छा दिखाना है कि हाँ कुछ अच्छा होता है। मुझे नाम में इतना सुकून मिलता है ना हितरवा में, ये नाम भैया, तो इसलिए कनेक्शन फील होता है, लोगों तक पहुंचे ये इट्स अ मेरी गुड बात। थिंग। अगर ये हेल्दी है तो लोगों के पास ये पहुंचना ही चाहिए, मतलब। जरूर 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 जरूर। या एंड इंडिया में स्नैक, इंडिया क्या मतलब मतलब हर जगह स्नैकिंग जो रहती है वो मतलब ऑलमोस्ट अनहेल्दी ही रहती है। हाँ, अरे आज के बच्चे, मैं अभी बताऊं, हॉस्पिटलाइज इतने होते हैं और सबको पेट में स्टमक प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो रही है। क्यों हो रही? अनहेल्दी आइटम्स खा के, बर्गर पिज्जा ये सब खा के, ओनली मैदा खा रहे हैं बच्चे, या पूरा मैदा पे डिपेंड है। आप जो मोमोज खा रहे हैं सब पे, मतलब छोटे छोटे बच्चे इतने बीमार हो रहे हैं। अगर हम अभी से तो कॉन्शियस नहीं होंगे, मतलब वो हमारी ड्यूटी बनती है, पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चों को सही चीज दे। वो तो जिद करेंगे हाँ, पर उनको एक बार खिलाओगे तो बच्चे खुद वो मांगेंगे, मुझे ये, मतलब मेरी बेटी मांग के लेती, मम्मी मखाना दे दो मुझे वो पहले से, आज से नहीं, जब मैंने लॉन्च भी नहीं किया था उससे पहले वो, मतलब मैंने उसको किया तो उसे इतना फेवरेट लव बन गया कि वो खुश, मतलब खुश होके खाती है मखाना। तो वो हर बच्चे तक, वो हमारी ड्यूटी, हम पहुंचाएंगे तो बच्चे खाएंगे। वो कैसा रहता है ना कि हमारे दिमाग में रहता है कि जो हेल्दी रहता है वो टेस्टी नहीं रहता। हाँ हाँ, या तो वही बोला ना, निकल हेल्दी गया बोरिंग है। होता है, तो वो मैंने, वही मेरा मोटिव है, हेल्दी बोरिंग नहीं होता, हेल्दी बहुत टेस्टी हो सकता है, वही उसी को बेस किया है मैंने। तो या मैं टारगेट है कि सारे जिम, सारे फिटनेस वाले सब, वो लोग तो खाते ही हैं, ऑलरेडी खाते हैं। हाँ। फिटनेस वाले जितने, जो भी अपने फिटनेस पे ध्यान देता है वो तो ऑलरेडी मखाना खाता है। हाँ, अब हितरवा खाएगा, यस तो मतलब कितना प्रोटीन रहता है कि एक बाउल आपने मखाना खाया तो? मखाना आप एक बॉल खा रहे हो तो अराउंड 100 ग्राम्स में आप बोलो 30 उसका प्रोटीन का होता है, उसका 30% तो उसमें प्रोटीन ही होता है। तो उसको मतलब ऐसे उसका आटा बना सकते हैं क्या, उसके रोटी वगैरह बना? यस 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 यस, मखाना के आप कुछ भी बनाओ, बहुत है। आप उसको रोस्ट करो, मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, मैं बता रही हूँ 1 ईयर का है, मैं उसको रोस्ट करके, उसको मिक्सी में करके, ग्राइंड करके, उसका पाउडर बना के, उसको बहुत वे में यूज करती हूँ, उसका हलवा बना देती हूँ। हाँ, ये आप किसी में भी आप यूज करो, कुछ भी बनाओ उसमें आप मखाना का पाउडर बना के यूज कर दो,
हाँ। यस, आप उसको मतलब बोल रही हो ना मखाना, आप उसको आप सैलेड्स में यूज करो, हाँ। अनार फ्रूट सबके साथ यूज करो, सैलेड्स में यूज करो, उसका आप कस्टर्ड में यूज करो, हुँ, मतलब आप एवरीथिंग मखाना वो बोलते हैं ना आलू की सब्जी में, जैसे हुँ, आलू सब में यूज हो सकता है, मखाना एक ऐसा है वो सब में यूज हो सकता है। हुँ। आप उसको भिजा के मतलब मेरी बेटी को मैंने कुछ दिन पहले आइसक्रीम बना के दी थी, मखाना एंड ऑल द ड्राई फ्रूट्स को दूध में भिजा के उसको ग्राइंड करके प्रॉपर वो आइसक्रीम बन गई थी। तो मखाना थोड़ा हार्ड रहता है ना? हार्ड रहता है, हार्ड इन द सेंस वो थोड़ा सा या उसको रोस्ट करने से वो क्रिस्पी बनता है, हुँ, तो फ्लेवर हो जाने से वो क्रिस्पी बन जाता है। नॉर्मली वो रॉ रहता है तो जस्ट टाइप ऑफ वो नरम नरम टाइप का हार्ड है, बट वो वैसे क्रिस्पीनेस नहीं होती है, जब हम उसको रोस्ट करते हैं तब वो क्रिस्पीनेस आती है उसमें। या इट्स हम्म। गुड थिंग अगर हम आइसक्रीम बना के खाएँ उसकी तो ऑब्वियसली। वही बोल रही हूँ ना, पहले के टाइम में था कि वो विंटर स्नैक्स था, अब वो समर में आप कुछ भी उसको समर में भी खा सकते हो। या तो आपको मतलब एज़ अ प्रोफेशनल ऐसे वर्क करते हुए कितने साल हुए? एज ए प्रोफेशनल मुझे मतलब नई नई करके 2006 13 ईयर से मैं काम ही कर रही हूँ हुँ, फाइनेंशियल, या पहले मैं फाइनेंशियल सेक्टर में थी मोर देन 5 ईयर्स, हुँ, अराउंड 7 ईयर्स। हुँ, फिर आदिवासी.org में मुझे हो गए अराउंड 5 ईयर्स। हुँ। उसके बाद मैंने हितरवा में मैं आ गई। तो लाइक फ्रॉम आदिवासी ओआरजी आदिवासी आप। डॉट ओ आर जी वो टर्निंग पॉइंट था। पहले हुँ, मैं पूरा मतलब हाँ फाइनेंशियल सेक्टर में थी, वो फिर दूसरे फील्ड में आ गई, सीएसआर में आ गई। हुँ, आदिवासी डॉट ओ आर जी जब वो हुँ, सीएसआर में आई ना, तब मेरे दिमाग में आया, तभी मैं कनेक्टेड, पहले मुझे रूरल पीपल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, हाँ, उससे क्योंकि मैं कनेक्टेड ही फील नहीं। अब जब मैं गई उनके पास, हमारा वहाँ आदिवासी ओआरजी में ना था कि कॉजेस हम सपोर्ट करते थे, हुँ, उनको देना, बड़ो सैनिटरी पैड्स हम डिस्ट्रीब्यूट करने जाते थे गांव की महिलाओं को, हर जगह जाते थे। हुँ, तो तब वो देखती थी ना, तब मैं उनसे बात करने लगी, अरे छोटे छोटे बच्चे आके चिपक जा रहे हैं, गोदी दे रही हूँ, हुँ, बहुत कनेक्टेड फील हुआ, हुँ, बहुत ज्यादा। तब मैं फिर मेरी मतलब महीने में 2-3 ट्रिप ही हो जाती थी, तब मैं बिहार गई थी, तभी ये सब हुआ। हुँ, तो मैं हमेशा थैंकफुल करती हूँ आदिवासी डॉट ओआरजी का, जो मुझे यहाँ तक पहुंचाया, हुँ, और तब मेरे दिमाग में हितरवा आया। हुँ, तो यस, वो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। ओके। तो आपका जो स्नैकिंग ब्रांड है वो एक प्रीमियम स्नैकिंग ब्रांड है या रेगुलर? मैं उसे प्रीमियम बोलूंगी हुँ, कि या मैं प्रीमियम ही है वो, हुँ, क्योंकि मैंने उसको बहुत अच्छे से क्वालिटी पे ध्यान दिया है, हुँ, तो क्वालिटी कंप्रोमाइज मैंने नहीं की, वो प्रीमियम ब्रांड है। हुँ, या बट वो मतलब नॉर्मल पीपल भी अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो प्रीमियम है तो अपर कास्ट मतलब अपर पीपल के लिए है, वो नहीं है। हुँ, नॉर्मल पीपल आराम से 129 रुपीज दे सकते हैं वो उसको बाय करने के लिए। हुँ, और सपोज आप और कम में जाना चाहते हो तो रॉ मखाना पे आ जाओ, हुँ। रॉ मखाना पे भी आप घर में घी में रोस्ट करके वो भी खा सकते हो, मतलब सब ऑप्शन है। या म्हणजे यू नो जैसे कि चिप्स के पैकेट्स है वो 20 30 10 ऐसे रहते हैं ना, सो लाइक अगर आपको अरे उससे 10 ग्राम रिप्लेस करना की है। रहती है, यस। हम्म। ओनली एयर रहती है, 5 से 6 चिप्स निकलते हैं, लोग उसमें बीस हाँ। तीस रुपए ऐसे ही डाल देते हैं, उसको कुछ हाँ। नहीं निकलते। हम्म। आप 50 ग्राम मखाना खाओगे ना, आराम से हम्म। 3-4 लोग खा लोगे बैठ के घर में। हम्म। वो इतना अच्छा खासा क्वांटिटी होता है, 50 ग्राम बोलने से वो भरा रहता है, बहुत अच्छी क्वांटिटी हो जाती है। हाँ। तो हम्म। आपने से छोटे पैकेट्स निकालने का कुछ सोचा है आगे मतलब इन फ्यूचर? या मैं मेरा टारगेट है थोड़े दिन में 20 ग्राम से मैं ले आऊंगी, हम्म। 20 ग्राम ताकि और छोटे मतलब और इजीली अफोर्ड हो जाए। हम्म। 20 ग्राम मेरा आने वाला है, वो भी आ जाएगा लास्ट नेक्स्ट मंथ तक। हाँ, इट्स अ गुड थिंग। या मतलब नॉर्मली लोग इतना बड़ा नहीं लेंगे ना, जो मतलब जिनकी 50 फैमिली नहीं है। ग्राम हाँ हाँ फैमिली है, वो की इवनिंग स्नैक है, आप एक पैकेट हाँ। खोले पूरी फैमिली खा ले। हम्म। बट हम कस्टमाइज में है, हम्म। लोगों की डिमांड के हिसाब से हम और प्रोडक्ट्स तो लाना ही है। हम्म। तो 20 ग्राम्स आ जाएगा जल्दी, हम बॉक्सेस भी लाएंगे, जार्स भी लाएंगे। हम्म। अभी तो शुरुआत है, हम्म। आगे बहुत बड़ी जर्नी है। हाँ। आपसे बहुत जल्दी मुलाकात हो गई, लोगों तक थैंकफुल है कि लोगों तक जल्दी पहुंच रहा है ये। या तो डेफिनेटली। हाँ 10 डेज में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है ऑनलाइन का मुझे तो। तो आप मतलब कैसे हैंडल करते हैं? जैसे आपने अभी बताया कि आपका 1 ईयर का बेबी है एंड यू आर हैंडलिंग अ बिजनेस ऑल्सो। या आई हैव गॉट मतलब सपोर्टिव हस्बैंड है, हाँ। मदर इन लॉ भी बहुत सपोर्टिव है, हम्म। और हमारे यहाँ मेड है, हम्म। वर्कर्स हैं, तो हम्म। हो जाता है। वैसे मेरे ऊपर ऐसा कुछ आया नहीं है बर्डन की, हाँ नहीं, फुल फोकस है मेरा हितरवा पे। हम्म। मुझे फैमिली की तरफ से हाँ फ्री है, मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड जरूर करती हूँ, वो मेरा शौक है, बहुत अच्छा लगता है, हम्म। बट फुल टाइम मैं दे पाती हूँ। तो अभी आपकी टीम है या आप अकेले हैंडल कर रहे हैं सब? नहीं नहीं, मेरी टीम है, हम्म। मार्केटिंग करने के लिए बंदे हैं, हम्म। पैकेजिंग के लिए तो है, मतलब है, हमारी टीम है पूरी जमशेदपुर में भी। Okay. So you यस were 2 3 learnings that you think that you can do it better and यस यस आपकी यस तीन यस चार वो ऐसी चीजें होंगी जो आपको लगता है कि ये नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे कुछ? अभी अभी तो मैं बोल रही हूँ ना, मैं लर्निंग पीरियड में ही हूँ,
और मैं आखिरी मैं 10 साल बाद भी यही बोलूंगी मैं लर्निंग फेज में ही हूँ, हाँ, क्योंकि मेरी आदत है, मैं पता नहीं हमेशा सीखने के मोड में ही रहती हूँ। अभी भी मुझे पढ़ना है, एमबीए हो गया, उसके बाद मुझे लगता है कि और आगे करना है और आगे करना है। पढ़ाई से मुझे पता नहीं बहुत ज्यादा प्यार है, पढ़ने का बहुत शौक है, तो लर्निंग हमेशा है, बहुत कुछ सीखना है, जो सीखे हैं वो लोगों तक पहुंचाना है, तो यस। तो मतलब हितरवा जो है एक स्नैकिंग ब्रांड है जो कि फूड एंड बेवरेजेस में आता है, यू नो। तो यस यस उसमें यस ज्यादातर क्वालिटी एंड और चीजें हैं जिसपे मतलब लोग फोकस करते हैं, यस यस। चेक करते हैं कि लाइक हेल्दी है कि नहीं। तो हमारा आपको सर्टिफाइड है, या कुछ फूड लाइसेंस तो चलो नॉर्मली होता ही है, हाँ। पर हमारा जितना भी है उसका सारा टेस्टिंग किया हुआ है सब। हाँ, फुल टेस्टिंग करके ही प्रोडक्ट को मार्केट तक लाया जा रहा है। तो आपको मतलब रिटर्न कुछ आए हैं ऑर्डर्स? हाँ, रिटर्न कस्टमर जो एक बार ले रहे हैं, ग्रेट रिस्पांस। मैं बोल रही हूँ ना, 1 साल से ऑफलाइन मेरा अच्छा रिस्पांस चल रहा है। ऑनलाइन मुझे 10 डेज में है तो अभी फ्रेश कस्टमर्स बाय हो रहा है, बट ऑफलाइन मेरा अच्छा खासा रिटर्न, अगर एक साल में मुझे रिटर्न का नहीं मिलता तो मैं ऑनलाइन हो सकता है लॉन्च करती ही नहीं। ऑफलाइन अच्छा गुड रिस्पांस मिला मुझे, तब जाके मैंने ऑनलाइन लॉन्च किया। यस, तो जो कस्टमर आ रहे हैं वो रिटर्न आ रहे हैं। तो आपकी जो फील्ड पे जो वर्कर्स काम करते हैं तो उनका भी मतलब मैनेजमेंट आप ही कर रही है? मैं, हाँ, नहीं, मेरे साथ एक है वहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने बिहार का उनको दिया हुआ है, या प्रोप्राइटर मैं ही हूँ, वो मंथली बेसिस में है, वो वहाँ का देख रहे हैं, और जमशेदपुर का मतलब आफ्टर जमशेदपुर मेरे पास आ जाता है, उसके बाद मेरे मैं देखती हूँ। सो मतलब आपको क्या लगता है कि आगे जब ये बढ़ेगा एंड जब आपको ज्यादा या मेरा क्वांटिटी में मखाना फुल लगेगा? प्लान है कि मैं विद इन ईयर में उसको जमशेदपुर में भी एक प्लांट सेटअप कर दूंगी। मखाना इतना ज्यादा लोगों तक हाँ पहुंच रहा है, तो मैं जमशेदपुर में उसको जरूर लाना चाहूंगी, अपना प्लांट जमशेदपुर में बेच करके यहीं से स्टार्ट करूंगी। यस, मतलब उसकी जो खेती रहती है वो आपको जमशेदपुर में खेती तो वही रहेगी, खेती मैं जमशेदपुर में नहीं ला वही बोल सकती। रही कि लाइक उसका रॉ प्रोडक्ट मखाना वहीं से लाना पड़ेगा मुझे। रॉ मखाना लाने के बाद या उसकी रोस्टिंग फ्लेवरिंग वो हम जमशेदपुर में करेंगे तो फ्यूचर में। मैं वही पूछ रही थी कि अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी में लगेगा तो लाइक उधर सब मैनेज होगा क्या आगे? यस यस यस, ज्यादा क्वांटिटी मतलब वहां भी चलेगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ से भी करेंगे, तो क्वांटिटी कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हाँ क्वांटिटी के चलते हम पीछे हट रहे हैं। क्वांटिटी हमेशा जो भी है हम सारा डिमांड फुलफिल करेंगे। ओके। हाँ, सो आपको मतलब और कुछ मतलब शेयर करना होगा आपके प्रोडक्ट के बारे में, या और कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे दैट आई कैन आस्क बट आई डिडंट, यू कैन शेयर। मुझे नहीं लगता, मुझे लग रहा है हाँ जो भी हितरवा का था सारे प्रोडक्ट्स के बारे में सारी डिटेल्स लोगों तक पहुंच गई है। बट हाँ, लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगी, हितरवा एक सच्चाई है जो आप तक मैंने पहुंचाई है, तो जरूर आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। एक बार खाएंगे, हाँ आपको पसंद ना आए तब आप अपना फीडबैक जरूर दें मुझे, ताकि मैं इम्प्रूव करूं, और पसंद आए तो आप दोबारा ऑर्डर करें। तो आपको मुझे कुछ सजेशन देने होंगे तो लाइक आप दे सकते हैं कि मैंने भी अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, यू नो। ओके ओके, नहीं नहीं, नाइस। आप बल्कि हम लोग बहुत अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं, ठीक है, आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हो, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो जनरली इतना जल्दी इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है। हमने मैंने ऑनलाइन अब 10 दिन हुआ है स्टार्ट किया, ऑफलाइन आपको पता नहीं होगा मैंने किया कर रखा है, बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में 10 डेज हुए हैं। तो एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर को आप इतना आगे बढ़ा रहे हो, बहुत बहुत अच्छी बात है। बहुत मतलब मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा आगे जाओगे, क्योंकि सपोर्ट आप हम ही करोगे, और आपको, हाँ, यस, वेरी गुड। मेरा यही गोल था कि लाइक यू नो इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्मॉल बिजनेसेस है जो कि यू नो ड्यू टू मार्केटिंग और सम पर्पसेस जो लोगों तक नहीं पहुंच रहे, उनकी इंफॉर्मेशन एंड ऑल थिंग्स, या फिर वो अभी स्टार्टिंग स्टेज में है, यू नो, तो उनको ज्यादा हेल्प होगी, लोगों तक ज्यादा तक जरूर जरूर जरूर, यस यस यस, बहुत जरूरी। आप एक टाइम से ना मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सबको सब तक पहुंचा रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। नहीं नहीं, बहुत अच्छा काम है। It's been a very good conversation with you and thank you so much. Like we are planning it from many days and you know. Yeah. I was also trying this. I was sometimes suffering from cold or something. कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही थी। पर ठीक है, आज मिलना हो ही गया आपसे। It happened today and it's been a very good conversation. I really like this. Yeah, very good. Miss, I also feel the same. बहुत अच्छा लगा आपसे ऐसे लगाने की फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। बहुत अच्छा। Yeah. Thank you so much. Thank you, Sanju. Thank you, everyone. Bye.